इनकम टैक्स की प्रोविज़न के बारे में बहुत से कम लोगों को ये पता होता है कि यदि हस्बैंड अपनी वाइफ को कोई अमाउंट ट्रांसफ़र करता है तो उससे जो इनकम हुई है वो हस्बैंड को ही अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में दिखानी होती है। इसके अलावा दोस्तों, अगर वाइफ ने हस्बैंड के नाम से कोई इनकम ट्रांसफ़र की है तो उस पर जो आपको इंटरेस्ट मिलता है वो भी हो सकता है वाइफ को अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाना हो। तो इसके बारे में इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे कि कब ये इनकम आपको रिपोर्ट करनी होती है स्पाउस को अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में और उस पर टैक्स पे करना है। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप इनकम टैक्स की सभी प्रोविज़न को समझ पाएँ और इनकम टैक्स की पेनल्टी से बच पाएँ। दोस्तों, इनकम टैक्स में मिस रिपोर्टिंग और अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम की पेनल्टी लगती है, इसलिए आप इंश्योर करें कि इस वीडियो को अंत तक देखें और सभी लोगों के साथ शेयर भी करें ताकि वो इस पेनल्टी से बच पाएँ। दोस्तों, अब सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे हाइप की ऑप्शन भी उपलब्ध है। आप अपनी फेवरेट वीडियो को हाइप कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए। तो हमारी वीडियो के नीचे जो कमेंट दिया गया है इस पर आप यहाँ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देखिए हाइप की ऑप्शन दी गई है। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि सभी लोग हाइप कर दें वीडियो को ताकि ये सभी लोगों तक पहुंच पाए। दोस्तों, हम आपको रियल केस स्टडी दिखा रहे हैं जहां पे कि मिस्टर शर्मा ने हमें अप्रोच किया। शर्मा जी का कहना था कि उन्होंने अपनी वाइफ के नाम से एफडी करा दी है और वो एफडी बैंक ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट कर दी है, जो कि उनके टीआईएस में भी आ रही है। तो चलिए दोस्तों, हम आपको टीआईएस दिखा देते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये एफडी कराई गई है, हस्बैंड के द्वारा वाइफ के नाम से एफडी कराई गई है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं 21 लाख रुपए की एफडी कराई गई है। ये किस बैंक में कराई गई है इसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं कि कितने अमाउंट की एफडी किस बैंक के द्वारा की गई है और ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट कर दी गई है। तो दोस्तों, इसके ऊपर अब टैक्स कौन पे करेगा, जो इससे इंटरेस्ट अर्निंग हो रही है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, इनकम टैक्स में प्रोविज़न है क्लबिंग ऑफ इनकम की, यानी कि अगर हस्बैंड अपनी वाइफ के नाम से कोई अमाउंट ट्रांसफ़र कर देता है बिना किसी कंसीडरेशन के, तो उस केस में जो इनकम होती है वो हस्बैंड की ही आईटीआर में दिखानी होती है। तो दोस्तों, इसके लिए प्रोविज़न है क्लबिंग ऑफ इनकम की, जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे कि यदि हस्बैंड कोई गिफ्ट दे देता है अपनी वाइफ को किसी एसेट की और बिना किसी कंसीडरेशन के, तो उससे जो इनकम होती है एसेट से वो हस्बैंड के हैंड में ही क्लब होती है। दोस्तों, बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि वो सोचते हैं कि वाइफ के नाम से अगर पैसा ट्रांसफ़र कर देंगे तो उस पर इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, क्योंकि इनकम टैक्स में क्लबिंग की प्रोविज़न होती है। मान लीजिए हस्बैंड ने 10 लाख रुपया ट्रांसफ़र किया वाइफ को, जिस पे कि 17,000 रुपये की इंटरेस्ट इनकम होती है। तो इंटरेस्ट इनकम हस्बैंड को अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में दिखानी है और उसके ऊपर टैक्स पे करना है। तो दोस्तों, जो गिफ्टेड एसेट होते हैं, वाइफ को जो आपने गिफ्ट किया है उससे जो अर्निंग होती है उन्हें क्लब किया जाता है। इसी प्रकार दोस्तों, अगर कोई सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होता है किसी कंपनी में मान लीजिए और वहाँ से वाइफ को कोई इनकम हो रही है, तो उस केस में भी क्लबिंग की प्रोविज़न अप्लाई होती हैं। यानी कि मान लीजिए हस्बैंड 20% से ज़्यादा शेयर होल्ड करता है किसी कंपनी के, वहाँ पे वाइफ को बिना किसी क्वालिफिकेशन के कोई सैलरी रेम्युनरेशन दिया जाता है तो उसकी भी क्लबिंग की जाती है। इसके अलावा दोस्तों, अगर कोई इनकम ट्रांसफ़र कर दी जाती है बिना एसेट को ट्रांसफ़र किए हुए तो भी क्लबिंग की प्रोविज़न अप्लाई होती है। मान लीजिए दोस्तों, प्रॉपर्टी तो हस्बैंड के नाम से ही है, लेकिन जो उसकी रेंटल इनकम आ रही है वो वाइफ के नाम से आ रही है, वाइफ के बैंक अकाउंट में आ रही है, तो इसकी भी आपको क्लबिंग करनी पड़ेगी। तो इसके लिए इनकम टैक्स में स्पेशल प्रोविज़न दी गई है, हस्बैंड को इनकम अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में दिखानी होगी। दोस्तों, इसी प्रकार ये भी प्रोविज़न है इनकम टैक्स में कि आप कोई एसेट ट्रांसफ़र करते हैं जिससे कि जो अर्निंग है वो वाइफ को ही होगी, तो उस केस में भी क्लबिंग की प्रोविज़न अप्लाई होती है। मान लीजिए दोस्तों, आपने अपने फ्रेंड को अपने शेयर ट्रांसफ़र कर दिए हैं इस कंडीशन के साथ कि शेयर से जो भी डिविडेंड इनकम होगी वो वाइफ को देनी होगी, या जो कैपिटल गेन होगा वो वाइफ को देना होगा, तो उस केस में भी क्लबिंग की प्रोविज़न अप्लाई होंगी और इस केस में जो इनकम है वो हस्बैंड के हैंड में ही क्लब होगी। दोस्तों, इसके अलावा ये भी प्रोविज़न है कि जो फादर इन लॉ है वो अपनी डॉटर इन लॉ को कोई एसेट विदाउट कंसीडरेशन ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है। अगर वो ऐसा करता है तो उस केस में भी क्लबिंग की प्रोविज़न अप्लाई होती है और ये इनकम फादर इन लॉ के हैंड में ही क्लब होती है। दोस्तों, इनकम टैक्स की और क्या प्रोविज़न है इसके बारे में डिस्कस करते हैं क्लबिंग से रिलेटेड। दोस्तों, इनकम टैक्स रिटर्न में इसे कैसे दिखाना है हस्बैंड की आईटीआर में, तो दोस्तों इसे आपको शेड्यूल एसपीआई में दिखाना है, यानी कि स्पेशल पर्पज़ इनकम जो होती है स्पेसिफाइड पर्सन की उसमें दिखाना होता है। दोस्तों, यहाँ पे स्पाउस और माइनर चाइल्ड की जो इनकम है वो क्लब करनी होती है। यहाँ पे आपको
वाइफ की जो इनकम है वो ऐड करनी है इस शेड्यूल में और दिखाना है कि ये इनकम अदर सोर्स से रिलेटेड है, कैपिटल गेन से रिलेटेड है। और जो वाइफ की डिटेल है वो देनी है, जैसे उसका पैन नंबर या फिर हेड ऑफ इनकम जिसमें कि इनकम ऑफर की गई है। इनकम टैक्स रिटर्न में आपको स्पेशल शेड्यूल सेलेक्ट करना पड़ता है। जैसे कि आप इनकम हेड के अंतर्गत जाएंगे तो यहाँ पे स्पेशल शेड्यूल होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं शेड्यूल SPI यानी कि इनकम ऑफ स्पेसिफाइड पर्सन, स्पाउस एंड माइनर टू बी इंक्लूडेड इन द सेसेस इनकम। इसे आपको सेलेक्ट करना है, कंटिन्यू बटन पे प्रेस करेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार यहाँ पे शेड्यूल SI आपके सामने SPI अपीयर हो जाएगा। SPI पे क्लिक करेंगे तो इसके अंदर दोस्तों आप डिटेल जो ऐड करेंगे स्पेसिफाइड पर्सन की, ऐड अंदर करके यहाँ पे नेम ऑफ द पर्सन आपको डालना है, पैन नंबर डालना ऑप्शनल है यहाँ पे, और आधार नंबर डालना ऑप्शनल है दोस्तों। लेकिन दोस्तों अगर आप TDS क्रेडिट क्लेम कर रहे हैं तो उस केस में यहाँ पे पैन नंबर डालना मैंडेटरी होता है, क्योंकि वाइफ के नाम से अगर TDS कटा है तो वो आप अपने हैंड में क्लेम करते हैं। यहाँ पे आपको रिलेशनशिप बताना है, यहाँ पे आप कोई इनकम बतानी होती है जो कि आप क्लब कर रहे हैं और वो इनकम आप किस हेड के अंतर्गत ऑफर करेंगे यहाँ पे दोस्तों ये भी बताना है, जैसे कि सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन। तो जैसे कि अदर सोर्स में इंटरेस्ट इनकम होती है, रिपोर्ट करनी है तो आपको यहाँ पे फिल करनी होती है। मान लीजिए 1 लाख रुपए की इंटरेस्ट इनकम या FD पे वाइफ को जो आपने ट्रांसफ़र किया था अमाउंट, तो इस प्रकार से आपको डिस्क्लोज़ करना होता है। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि यदि वाइफ के हैंड में इनकम है जिसपे कि TDS कटा है तो आप इनकम को क्लब कर रहे हैं तो आपको TDS भी हस्बैंड को ही ट्रांसफ़र करना होगा, वाइफ इसका रिफंड नहीं ले सकती है। तो इसके लिए भी इनकम टैक्स में रूल हैं दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 26 ईयर्स में वाइफ के नाम से TDS कट गया है इनकम पे, तो आप इनकम ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो आपको TDS भी हस्बैंड को ही ट्रांसफ़र करना होगा। तो दोस्तों इसके लिए जो रूल हैं वो इस प्रकार हैं कि वाइफ के नाम से जो इनकम है वो आप क्लब करेंगे तो इसके लिए जो TDS क्रेडिट है वो भी आपको ट्रांसफ़र करना होता है हस्बैंड की ITR में, और वाइफ की ITR से हस्बैंड की ITR में ये ट्रांसफ़र होगा। तो जब वाइफ की ITR फिल करेंगे उसमें आप कहेंगे कि ये आपने हस्बैंड को इनकम ट्रांसफ़र कर दी है और उसके पैन मेंशन करेंगे, और जब हस्बैंड की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे उसमें वाइफ का पैन नंबर मेंशन करेंगे और ये बताएंगे कि TDS वाइफ के नाम से कटा था जो कि हस्बैंड क्लेम कर रहा है। तो इस प्रकार दोस्तों आपको ग्रॉस इनकम करेक्ट रिपोर्ट करनी है इनकम टैक्स रिटर्न में ताकि आपको सही क्रेडिट मिल पाए TDS का। तो दोस्तों इस प्रकार आपको जो ऑप्शन सेलेक्ट करनी है वो सही सेलेक्ट करनी है कि TDS अनदर पर्सन का वो क्लेम कर रहा है यानी कि हस्बैंड, और अनदर पर्सन में उसे वाइफ का पैन नंबर देना होता है जो TDS का शेड्यूल है उसमें। दोस्तों इस केस में वाइफ की इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करनी है, क्या फाइल करनी ज़रूरी है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों यदि आप क्लबिंग कर रहे हैं तो उस केस में आपको वाइफ की इनकम टैक्स रिटर्न भरने की ज़रूरत नहीं होती है यदि उसकी इनकम 3 लाख रुपए से कम है नई टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि यदि TDS कटा है वाइफ के हैंड में तो उसे आप क्लेम करेंगे अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में। तो दोस्तों इसके लिए ज़रूरी है कि आप वाइफ की इनकम टैक्स रिटर्न भरें और उसमें जो TDS का क्रेडिट है वो कैरी फॉरवर्ड करें। तो इस केस में आपको हस्बैंड का पैन नंबर को देना होता है और हस्बैंड को वाइफ का पैन नंबर देना है अपनी रिटर्न में ताकि TDS क्रेडिट मैच हो सके और आप उसका क्रेडिट क्लेम कर पाएँ अपनी रिटर्न में। दोस्तों यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन भी है जिनका कि ध्यान रखना है, जैसे कि अगर आप लोन देते हैं स्पाउस को तो उसकी क्लबिंग नहीं होती है। यदि आप बिना कंसीडरेशन के कोई अमाउंट ट्रांसफ़र करते हैं तो उस अमाउंट से जो इनकम जनरेट होती है उसकी आपको क्लबिंग करनी होती है। दोस्तों कुछ और एक्सेप्शन भी है, जैसे कि डाइवोर्स सेटलमेंट की, या फिर अगर आप एडिक्वेट कंसीडरेशन के साथ कोई पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उस केस में दोस्तों क्लबिंग की प्रोविज़न अप्लाई नहीं होती है। अगर आपने कोई एसेट फेयर मार्केट वैल्यू पे ट्रांसफ़र किया है वाइफ को और वाइफ ने उसके लिए आपको पेमेंट की है दोस्तों, या फिर मैरिज से पहले आपने कोई अमाउंट ट्रांसफ़र किया है तो उसकी भी क्लबिंग नहीं होती है, या डाइवोर्स सेटलमेंट की वजह से आपने कोई अमाउंट पे किया है, या फिर आप पिन मनी देते हैं जिससे कि वाइफ सेविंग कर लेती है उसके बाद इन्वेस्टमेंट करती है तो उसकी भी क्लबिंग नहीं होती है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो इनिशियल अमाउंट आपने गिफ्ट किया है उसकी क्लबिंग होती है जो इंटरेस्ट इनकम होती है उस पर, लेकिन जो इंटरेस्ट इनकम को दोबारा से इन्वेस्ट कर दिया गया है उसके बाद जो अर्निंग हो रही है उसकी क्लबिंग नहीं होती है। करते हैं दोस्तों आपके लिए न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। QR कोड स्क्रीन पे भी दिया गया है, लिंक कमेंट में पिन किया गया है ताकि आपको रेगुलर अपडेट आपके मोबाइल पे ही मिलते रहें।
कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाए। इनकम टैक्स की और अधिक जानकारी के लिए आप CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट देख सकते हैं कि इनकम टैक्स में कौन से नए बदलाव हो रहे हैं, जैसे कि इनकम टैक्स अपडेट के अंतर्गत या फिर डायरेक्ट टैक्स कोड के अंतर्गत। रेगुलर टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS सतबीर सिंह टैक्सिल पे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।